सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग हो रही मेरी दिवाली के दिन से। तो सबसे पहले मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी दिवाली नहीं है। दिवाली इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी सास हमारे बीच में नहीं रही, तो इस वजह से हम दिवाली नहीं मना रहे हैं। वैसे तो हमने जो एक साल में करना होता है, हमने 30 दिन में गाँव में जाके कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। क्योंकि हमारा गांव में बहुत बड़ा परिवार है, तो बहुत बड़े परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे की शादी भी होती है, घर परिवार होता है। तो हमारे उसमें क्या होता है कि एक साल अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है परिवार में, तो एक साल तक का त्यौहार नहीं लगाते हैं, कोई शुभ काम नहीं करते हैं। इस वजह से हम अगर जिन्होंने जैसे एक साल का पहले 30 दिन में कर दिया तब लोग कर सकते हैं, तो वो हमने 30 दिन में कर दिया था, ताकि जिसके शादी करने वाले बच्चे हैं तो वो आराम से शादी कर सकते हैं। जिनका कोई भी काम हो तो वो आराम से काम कर सकते हैं। रही बात हमारी तो सास थी यार। मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी तो माँ थी, मैं तो एक साल तक वही जैसे करते हैं रीति रिवाज चल रहा है, जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँगा, तो बस वही कर रहे हैं। बाकी रही बात ये करने की, मरने के बाद मेरा कहना ये है कि जीते जी जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए। और भगवान की दुआ से मैंने जितना मेरे से हो पाया मैंने किया है, अपना 100% दिया। हो सकता है उनकी तरफ से ना रहा हो, उनको और ज़्यादा चाहिए रहा हो, मैं वो नहीं कर पाई हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने अपने तरफ से अपना पूरा कोशिश करी, जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना किया। उनकी तरफ से खैर उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तू नहीं कर रही है या कर रही है, कभी नहीं बोला उन्होंने, कभी मेरे को कुछ नहीं बोला। जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया, जीते जी किया। और जितना हमारा उसमें होता है हमारे गढ़वालियों के, जिसमें हम लोग कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। खैर पहले तो बहुत चीज़ें होती थी, बहुत उतना तो खैर अब नहीं हो पाता है, धीरे धीरे सब चीज़ चेंज हो जाता है, उतना नहीं हो पा रहा है। फिर भी कोशिश है कि जैसे हम शहर में ज़रूर बस गए, लेकिन गाँव के रीति रिवाज जो हमारे रीति रिवाज है अपने बच्चों को भी दिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, वो थोड़ा कोशिश रहती है। उस चीज़ को आप अपना कल्चर को ना भूलें, अपने गढ़वाली में रीति रिवाज है उनको ना भूलें। हम कहीं भी चले जाएं, बाहर कहीं भी बस जाएं, बट अपने जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको ना भूलें, अपने बच्चों को भी सिखाएं थोड़ा बहुत, वही कोशिश है बस। आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, वो है मेरा पिछली दिवाली का। तो बहुत स्वीट मोमेंट है हमारे, जिसमें मेरी सास भी हमारे साथ है, मेरा मतलब मेरे जो ननदे वगैरह जो बुआ है, मेरे बच्चों के जो बुआ लोग हैं वो भी आ रखे थे। तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने, मज़ा किया, मस्ती करी। तो वो वीडियो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो यादें हैं हमारे साथ, वो यादें हैं आज हमारे साथ। और इस बार हमारी दिवाली नहीं है, वो दिवाली इसी मेरी सास की हमारे बीच नहीं रही, तो इस वजह से वो दिवाली नहीं है। आज मैं आपको वही अपना पिछला वीडियो शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को प्यार देना, क्योंकि उसमें मेरी सास हमारे साथ है और साथ ही दीदी लोग भी हैं उसमें। हस्बैंड तो खैर मेरे पिछले साल भी हमारे साथ दिवाली में नहीं आए थे, बट कोई बात नहीं, क्योंकि दीदी लोग भी थे, सब लोग थे ना, तो बहुत मज़ा आया था। यहाँ से खरीदे हमने पटाखे, आए थे हम रात को पटाखे खरीदने के लिए। एक छोटा बच्चा भी आ रहा था, मैं इसे बोल रही थी ये पटाखे ले रहे, तब तक क्या कह रहा था कि नहीं मुझे ये छोटे वाले ये पटाखे, जो ये लड़ियाँ होती हैं ये तो छोटे बच्चे जलाते करके कि मैं तो बड़ा बम लूँगा और रॉकेट लूँगा। कॉलोनी में चारों तरफ लड़ियों से खूबसूरत से दिवाली ऐसे फेस्टिवल है कि चारों तरफ रोशनी रोशनी रहती है, तो बड़ा मज़ा आता है, देख के बड़ा आनंद आता है। दीदी ने खूबसूरत सी माला बनाई है, और ये माला बनाने का काम दीदी का था। मैं ना हर दिवाली पे रंगोली बनाती हूँ, जैसे भी बने, मुझे बहुत पसंद है रंगोली बनाना। तो मैं हर दिवाली पे रंगोली बनाती हूँ, जैसे भी बने। इतनी अच्छी सोचती हूँ तो बहुत अच्छी बनाऊँ, बट बन नहीं पाती, क्योंकि मैं लोगों की रंगोली वगैरह देखती हूँ ना, तो मन करता है कि यार काश मैं भी इतनी अच्छी बना पाऊँ। लेकिन कोशिश करती हूँ। मैंने देख देख के मैंने सारा सामान ले लिया था, जो रंगोली मैंने बनानी थी चूज़ कर ली थी मैंने। तो उसके बाद मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, ताकि मैं उस हिसाब से कलर ले सकूँ। फिर मैंने ऐसे कलर लिए जो मैंने रंगोली बनाई थी, उसके हिसाब से मैंने कलर लिए, तो सारे कलर भी मैंने सामने रख दिए। और जो जिस चीज़ से मैंने बनाना था वो भी मैंने सामने रख दिया, ताकि मुझे इधर उधर न जाना पड़े, ढूंढना ना पड़े। सारी चीज़ें मैंने पहले तैयार करके अपने पास रखती थी। और उसके बाद मैं रंगोली बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आप लोगों को भी दिखाऊंगी और आप लोग भी देखें कि मेरी रंगोली कैसी बनी और कैसी लग रही है।
थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं टाइम लगाती हूँ रंगोली बनाने में, कि मुझे इतने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आती नहीं है, क्योंकि साल में एक बार दिवाली आती है और उसी साल में मैं रंगोली बनाती हूँ। उस बीच तो और कहीं मिलता ही नहीं है रंगोली बनाने के लिए, दिवाली पे ही होता है और दिवाली पे ही मैं रंगोली बनाती हूँ, तो इतना प्रॉपर अच्छे तरीके से बन नहीं पाती है। तो ये बन के तैयार हो गई है मेरी रंगोली, तो आप लोग देख सकते हैं कैसी लग रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी रंगोली कैसे बनी और जिस तरीके से मैंने बनाया वो आपको कैसा लगा। दिवाली पे हमारे घर में बिल्ली भी आ रखी है, तो अभी मैं जब रंगोली बनाता बिल्ली घर पे नहीं थी, क्योंकि बिल्ली बाहर गई हुई थी। डर तो ये था अगर बिल्ली होती तो कहीं ख़राब ना कर दे, लेकिन वो घर पे नहीं थी इसलिए रंगोली बच गई। और फिर सुबह बिल्ली बाहर आ गई है और वो देख रही है रंगोली को, इधर उधर देख रही है उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसे कल तो था नहीं ऐसा। तो ध्यान से इस रंगोली को भी देख रही, इस रंगोली को भी देख रही कि किसके ऊपर से चढ़ूँ, मैं किसको पहले ख़राब करूँ। लास्ट में बिल्ली रंगोली के ऊपर चढ़ के भागी गई है। तो इस साल भी जलाओगे? यहाँ पर ना मेरे ससुर जी ना पटाखों की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि मैंने ना पिछले साल पटाखे जलाए थे, मैं इस साल भी जलाऊंगा। तो यही मैं उनसे पूछ रही थी, वो बता आप भी जलाओगे माँ जी पटाखे? हैं? जलाएंगे। पिछले साल की तरह हाथ मत जला देना। ये जो साइड वाली रंगोली है येलो कलर की, ये मेरी बेटी ने बना रखी है, उसको भी अच्छा लगता है, मेरे को देख रही। चारों तरफ से पटाखों की आवाज़ गूंज रही थी। ये मेरे हस्बैंड की दीदियाँ हैं, 3 बहनें उनकी, जिन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है वो सबसे बड़ी वाली दीदी है, और जिन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी है वो 2nd नंबर वाली दीदी है, और जिन्होंने पिंक कलर का सूट पहना है वो 3rd नंबर की दीदी है। हम सब लोग एक साथ हमने दिवाली खूब इंजॉय किया, उसके बाद हमने पटाखे वगैरह फोड़े। दिवाली के दिन हमने खूब इंजॉय किया, खूब सारे पटाखे फोड़े, फिर उसके बाद हमने रील वगैरह बनाई, फिर हमने फ़ोटो वगैरह ली, फिर हमने खूब सारी मस्तियाँ करी, खूब सारे डांस वगैरह में ये शोना दादी को वो फुलझड़ी दे रही थी जलाने के लिए, कि मेरी सास का भी बहुत शौक है पटाखे फोड़ने का, बट तबीयत ख़राब होने के चक्कर से ना इस बार पटाखे जला नहीं पाई, लेकिन उनको भी बहुत अच्छा लगता है पटाखे जलाना। लेकिन बैठे बैठे वो फुलझड़ी जला रही थी, सोना उनको दे रही थी, दादी लो लो लो। ये है किरण, ये है मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी वाली बहन की बेटी। और ये सोफा में बैठा ये है यस, ये है 2nd नंबर वाली दीदी का बेटा।
सब लोग एक साथ हमने दिवाली खूब इंजॉय किया। उसके बाद हमने पटाखे वगैरह फोड़े। उसके बाद गए हमें 3rd नंबर वाली दीदी के घर, क्योंकि वो पास में ही रहती हैं। तो उसके बाद हम दीदी के घर गए। फिर हम दीदी के घर जाने के लिए तैयार हो गए और दीदी के बेटे ने गाड़ी बाहर निकाल दी थी और ये लोग गाड़ी में बैठ गए थे और हमको बैठना रह गया था। उसके बाद गाड़ी बाहर तो निकाल दी थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं, उसकी बैटरी ना डाउन हो गई थी। जब हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसकी बैटरी शायद से डाउन हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हुई। भगवान क्या करे क्या करे। फिर धक्का मार के हमने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट करी, तब जाके हम दीदी के घर गए। फिर धक्का लगाना पड़ा पहले गाड़ी में, तब जाके हम दीदी के घर गए दिवाली मनाने, क्योंकि वहाँ जाके हमने शॉर्ट जो जलाने थे। फिर रास्ते की फिर हमें दीदी के घर जा रहे थे और पहुंच के हम दीदी के घर में। दीदी ने अपने घर को बहुत सुंदर सा सजा रखा है, बहुत सुंदर सा डेकोरेट कर रखा है और यहाँ पर ये रंगोली भी बना रखी है। चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर जो ये दिख रहा है सामने, ये बना रखा है दीदी ने सेल्फी बूथ और बहुत प्यारा बना रखा है दीदी ने। मुझे तो ये सेल्फी बूथ बहुत प्यारा लगा, बहुत सुंदर लगा। जैसे कि घर में किसी का बर्थडे, बच्चे या बड़े का आप घर में ही सेलिब्रेट करें, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आजकल आप लोगों को पता ही है, फ़ोटोज़ वीडियो रील का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो आप घर में इसको बनाइएगा। दीदी के घर में हमारा स्वागत हो रहा है। गाड़ी में धक्का मार के जो आए हो, गाड़ी में धक्का मारते हुए भी खींच रही फोटो। हाँ खींची हमने, वीडियो बना रखा हमने। अंदर जाकर हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया दीदी ने, हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई और मिठाई वगैरह खिलाई, बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। छत में जाकर फिर हमने ये शॉर्ट चलाए, बहुत मज़ा आया। बच्चों ने तो खूब इंजॉय करो, खूब मज़े लिए। के अंदर से गुस्सा आ गया। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज बनते हैं। ऐसे भी तो ना दिखा, डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया। अब मैं जा रहा हूँ उस दुनिया में। ये बंद हो गया। ठीक है, उसके लिए बंद। कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? आशा करते हो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।